अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू द गुड लाइफ शो। हमेशा की तरह मैं इफ़त उमर और मेरे साथ डॉक्टर सामिया राजी आपकी खिदमत में हाजिर है। डॉक्टर साहिबा, हमने लास्ट टाइम जो स्प्रिंग डिटॉक्स बताई थी उसको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन बहुत सारे लोगों के बहुत सारे और भी सवालात आए कि ये वाली डाइट वो वाली डाइट इसके बारे में भी बताएं। तो मैं पर्सनली बड़ी कंफ्यूज्ड हूँ एक डाइट के बारे में विच इज़ कीटो, जो कि बहुत इन है और हर कोई से पूछो मैं कीटो पे हूँ, लेकिन मुझे मिक्स्ड इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि इट्स नॉट गुड फॉर यू, ये हाई प्रोटीन डाइट की तरह ही है, इससे आपका वो पानी का मसला, किडनीज का मसला, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा इफ़त, पहले तो जैसे स्प्रिंग डिटॉक्स का भी मैंने कहा था कि इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम अ वीक टू 2 weeks टू 21 days, एंड देन आप उसको एक गाइडलाइन बना के अपनी जनरल लाइफ का पैटर्न उस तरह का बना देते हो। इसी तरह डिस्क्लेमर तो हर डाइट के बारे में मुझे देना है कि कोई भी डाइट जो है वो लाइफ लॉन्ग नहीं होती। तो कीटो को भी कीटो डाइट की बजाय आई प्रेफर द टर्म कीटोजेनिक डाइट। सो कीटोजेनिक डाइट का मतलब है कि बॉडी में हम शुगर को, ग्लूकोज को कंट्रोल कर लेते हैं और फिर कीटोन्स जो हैं वो हमारे बन जाते हैं, फ्यूल बन जाता है। ठीक है, उस फ्यूल के ऊपर बॉडी चलती है। अब वो कीटोन्स जो हैं, जब वो उसकी फ्यूल के ऊपर बॉडी चलना शुरू होती है। कीटोन्स भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। अच्छा, कीटोन्स तो इज जस्ट लाइक अ बाय प्रोडक्ट। तो हम मेडिकल टर्म में हम उसे जो एक बड़ी डेंजरस कंडीशन पढ़ते हैं, डायबिटीज़ जब अनकंट्रोल्ड हो जाए तो फिर आप डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में चले जाते हो। बट दिस इज व्हाई वी वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कीटो डाइट और अ कीटोजेनिक डाइट। Okay. So the ketogenic diet is that we're just moving away from the glucose source and we're producing an alternate source. अब वो alternate source of energy कहाँ से आती है? वो हमारी stored body fat में से आती है। Okay. और फिर वो उसको जो कीटोन्स में जब आप जाते हो, तो उसका मतलब है कीटोसिस में जाते हो, आपको 3 को दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, 3 से ज्यादा भी लग सकते हैं कि आपकी बॉडी आपके स्टोर्ड फैट को यूज करना शुरू कर दे। सो बेसिकली फैट स्टोर कैसे होती है? जब आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस होती है तो इट गिव्स द सिग्नल टू द बॉडी टू स्टोर द फैट। ठीक है, अब अगर आप इंसुलिन ट्रिगर्स बंद कर देते हो, विच मीन्स कि आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ली जो आपकी शुगर को स्पाइक कर रही है। शुगर स्पाइक होगी तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगी, तो जब आप शुगर को स्पाइक नहीं कर रहे तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो वो जो फैट है वो स्टोर नहीं हो रही और इवेंचुअली एक शिफ्ट आ जाता है बॉडी में, जहाँ पे अब मसल को चाहिए तो है ना कुछ खाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, दिमाग को भी चाहिए, दिमाग भी ग्लूकोज पे चलता है। तो ये दोनों जो हमारे मसल्स, ब्रेन वगैरह, ये फिर एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उसमें फिर आपकी जो जहाँ स्टोर्ड फैट होती है बॉडी में, वो उसको निकालना शुरू करते हैं। सो कीटोजेनिक डाइट जो है, इट्स नॉट अ हाई प्रोटीन डाइट। अच्छा, हाई प्रोटीन जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी लोगे तो इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम वन ऑफ आवर प्रीवियस शोज, आई टॉक्ड अबाउट अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो प्रोटीन की भी एक लेवल से ज़्यादा अगर क्वांटिटी होगी तो वो भी इवेंचुअली शुगर में ही कन्वर्ट हो जाएगी। हाय हाय, कोई बचत नहीं कहीं। तो देखो ना, अब ये भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल पे हम दोबारा आ जाते हैं, प्रोसेस्ड फूड पे। एक जो सैड डाइट है, जो स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट है, जिसको फिर पूरी दुनिया ने फॉलो किया, बिकॉज सारी दुनिया में ये फास्ट फूड चेन्स भी पहुंच गई, सुपरमार्केट्स भी पहुंच गई, फूड प्रोडक्ट्स, और फिर इंटरनेट का एक्सेस आ गया, तो हर किसी को ये क्विक फैट डाइट्स नज़र आनी शुरू हो गई। तो उसमें काफ़ी हद तक नुकसान एक डाइट ने किया था, विच वाज कॉल्ड द एटकिंस डाइट। यस, और कितनी थी, ओहो। जाहिर है वेट तो आपका उस पर भी लूज होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स नाउ यू आर रिमूविंग कार्ब्स, बट दैट यूज्ड टू बी अ प्योर हाई प्रोटीन डाइट। यस, एंड उसमें जो सोर्स ऑफ प्रोटीन थी वो इतनी ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं की हुई थी। So it has to be clean protein, it has to be limited quantity of protein, और उसमें carbs एटकिंस में बिल्कुल बंद होते हैं। ये कुछ आप पत्ता भी नहीं खा सकते। तो कीटोजेनिक डाइट इज नॉट दैट. So in a lot of ways it would be similar to say our detox diet also. So हर अच्छी डाइट का, be it the Mediterranean diet, be it the antihistamine diet, कुछ इनके बुनियादी उसूल एक ही जैसे होंगे.
जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम ग्रेन्स को कम कर देंगे। ठीक है ना। ग्रेन्स एक तो शुगर स्पाइक देंगे, दूसरा ग्रेन्स में एक और बहुत बड़ा मसला है कि ग्लाइफोसेट्स के साथ वो जो हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं, दे आर ऑल पॉइजन्ड। ठीक है, अब पुराने ज़माने में जब कहते हैं ग्लूटेन एलर्जी तो कभी भी नहीं होती थी, अब हर किसी को ग्लूटेन एलर्जी हो जाती है। सो आई डोंट इवन नो, एंड साइंस भी इसके ऊपर थोड़ी कंफ्यूज है कि इज़ इट रियली द ग्लूटेन और इज़ इट बिकॉज हमारे वो इतने उसमें केमिकल्स डले हुए हैं, वो इतना प्रोसेस हो गया सारा कुछ कि ग्रेन आप सेफली नहीं ले सकते। लॉन्ग टर्म पे आई वुड नॉट एडवाइज कि कोई भी जो है वो कीटोजेनिक डाइट को नॉन स्टॉप करता जाए। ओके, However, to reset, and especially for certain diseases, ketogenic diet is very, very important. ओके, लाइक उसमें सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो एपिलेप्सी में हुई थी। जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स थे जो कि किसी मेडिकेशन पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, मिर्गी, जिनको मिर्गी की हाँ, प्रॉब्लम है, सीजर्स जो सीजर्स, तो उनको जब कीटोजेनिक डाइट दी गई जिसमें उनका ग्रेन शुगर रोक दिया गया तो उनके सिम्टम्स इम्प्रूव हो गए। तो उसके बाद अब इस पे बहुत सारे और साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने कीटोजेनिक डाइट का ब्रेन के ऊपर इफेक्ट देखा है। तो उससे समझ में ये आई है कि कुछ बीमारियों में तो एसेंशियल कर देते हैं कीटोजेनिक डाइट को, जैसे एक तो एपिलेप्सी हो गया, दूसरा इफ़ यू आर डेवलपिंग डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, उसके लिए भी शुगर इज द कल्प्रिट, ऑटिज्म, इन सब में डिस्टिंक्ट डेटा है कि ये जो कंडीशंस हैं ये इम्प्रूव होती हैं। ओवरऑल देखा गया है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है अगर आप कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करते रहो। डिस्क्लेमर ये है कि जब आप स्विच ओवर जब तक आपका नहीं होता, जब तक आप अभी शुगर सोर्स पे ही बॉडी को चला रहे हो और अब आपने आज कीटोजेनिक डाइट शुरू की है, तो आपके शुरू के कुछ दिन बुरे गुजरेंगे। ठीक है, तो फौरन ये नहीं होगा कि आपकी बॉडी जो है वो इट विल स्टार्ट फीलिंग अडॉप्ट कर ले, अडॉप्ट नहीं करेगी। इट कैन टेक अप टू 3 to 4 weeks डिपेंडिंग कि आपने पहले कितना गन खाया हुआ है, आप कितने इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। ओके, और इंसुलिन रेजिस्टेंट तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि दिस इज इफ यू बीन ईटिंग लॉट्स ऑफ ग्रेन्स एंड शुगर प्रोडक्ट्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपकी बॉडी एक्सेस इंसुलिन प्रोड्यूस करी जा रही है, आपके जो सेल्स हैं वो अब उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो उस सिचुएशन में स्विच ओवर होने में ज़ाहिर है टाइम लगेगा। अच्छा, दूसरा, जैसे हर डाइट हर किसी के लिए नहीं होती, तो आई जस्ट मैंशनड कि किन लोगों के लिए ये ज़रूरी है। उसमें ब्रेन के अलावा इफ़ यू गो टू अदर थिंग्स, पीपल हु आर हाइपरटेंसिव लाइक आई एम, इंसुलिन रेजिस्टेंस लाइक आई एम इंसुलिन रेजिस्टेंट, पीपल हु आर टाइप 1 डायबिटिक्स, टाइप 2 डायबिटिक्स। हाउएवर देयर आर पीपल लाइक यू, जो अगर तुम्हारी डाइट में से मैं ग्रेन बिल्कुल निकाल दूंगी तो यू आर गोइंग टू ड्रॉप अ लॉट ऑफ वेट। so okay, you know you've seen that about yourself. तो तुम्हारे लिए ग्रेन इतना हार्मफुल है ही नहीं। ओके, सी हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। ओके, दैट इज़ वाई वी टॉक अबाउट बायो इंडिविजुअलिटी। एग्जैक्टली। हाउएवर डेटा तो ये दिखा रहा है कि दुनिया में इस वक्त 1 in 2 people आर इंसुलिन रेजिस्टेंट। यस, इमेजिन बच्चे सबसे ज़्यादा, तो बच्चों में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इट्स अनबिलीवेबल कि कितने छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, 11 साल के, 10 साल के, 12 साल के, एंड देयर इंसुलिन रेजिस्टेंट। फिर व्हेन यूर इंसुलिन रेजिस्टेंट एंड यू हैपन टू बी अ फीमेल, तो आपका PCOS शुरू हो जाता है। ठीक है, सो इन बच्चों के लिए कीटोजेनिक डाइट बहुत ज़रूरी है। उसमें ज़ाहिर है विद अ चाइल्ड आप उसको हर तरह से कंट्रोल करके जकड़ तो नहीं सकते, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो कि उसको रिड्यूस कर दो कार्ब्स। ठीक है, ठीक है। सो देयर कैन बी कीटोजेनिक डाइट में हमने कार्ब्स बड़े एक मुनासिब रखने, और एटकिंस की तरह इसमें ये नहीं होगा कि आपने कोई कार्ब्स लेने ही नहीं है। अच्छा, अब आपके कार्ब्स जो हैं सिवाय फैट प्रोडक्ट्स के, हर चीज में देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ फैट, इवन इन प्रोटीन, सर्टेन परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन तो कन्वर्ट हो जाएगा, तो कन्वर्ट हो जाएगी। आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लोगे, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू अ कीटो डाइट एंड देन दे से हमारा वेट नहीं गिर रहा, फंस जाता है एक जगह पे जाके, तो फिर वी हैव टू टेल देम कि अपनी प्रोटीन क्वांटिटी देखो, मे बी यू हैविंग टू मच ऑफ इट, मे बी यू हैविंग टू मच ऑफ एनिमल फैट। कई दफ़ा वो आप
चर्बी पे लग जाते हो, बड़े मजे की बड़ी होती है। मजे की हाँ, होती है। हाँ। लेकिन हर चीज को मुनासबत से लेना है, नाप तोल के लेना है। मतलब एग्जैक्टली वही बात है कि थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है। अगर आप एक देगचा बना के प्रोटीन खा लोगे तो वो तो साफ समझ आती है ना। तो मुनासिब, एक मुनासिब मिकदार। अब मुझे बताएं कि कीटो में क्या क्या है। ओके, सो कीटोजेनिक डाइट में हम एक रफली अगर आइडिया लें तो हमारी जो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट होगी, समझें कि किसी की है 1500 किसकी होगी? मेरी होगी, जैसे लाइक यू आर 5'2", आई एम 5'1.5", हाँ, या ओके, एंड मेरी भी आई एम 5'3", मेरी भी यही होगी ऑन द इंटरनेट। ओके, और वहाँ पे कैलकुलेटर्स हैं अब तो, जो आपके ये मैक्रोज आपको कैलकुलेट करके दे देते हैं। सो आप अपनी एज डालोगे, अपना जेंडर डालोगे, अपना वेट डालोगे, हाइट डालोगे, तो फिर आपको आ जाएगा। बट रफली फॉर एवरीबडी 70% ऑफ योर कैलोरिक इनटेक शुड बी फ्रॉम फैट, ओके, 20% to 25% from protein and 10 to 5% from carbs. ओके, और उसमें भी फैट्स मतलब 70%? कैसे? तो बड़ा कैलोरी डेंस होता है ना। ओके ओके, तो 70% का क्वांटिटी में नहीं होगा। अगर आप एक प्लेट का साइज देखोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक इतना बड़ा पोर्शन फैट का, चर्बी का वहाँ पर। मैं हैरान हो गई, अभी तो मना कर रही थी। सो इट विल बी लाइक जो आप ऑयल और ओके ऑलिव ऑयल डाल रहे हो, एंड दैट शुड बी फैट की सोर्स, क्लीन सोर्स होनी चाहिए। कोकोनट ऑयल, देसी घी एंड ऑलिव ऑयल, ये बेस्ट। और सरसों यूज कर सकते हो, बट रिकमेंडेड बेहतर ये है। इफ यू गोइंग टू फॉलो द कीटोजेनिक पैटर्न, तो देन लेट्स गो फॉर द फैट्स व्हिच विल टेक यू इनटू कीटोसिस सूनर। ओके, अच्छा, एनिमल फैट भी अगर आप नॉर्मल क्वांटिटी है, जैसे अगर आप मटन खा रहे हो उस पर थोड़ी बहुत चर्बी है, दैट्स फाइन, यू डोंट नीड टू बी फिनिकी अबाउट दैट, वो आपकी डेली इनटेक में आ जाती है। अब जो अमेरिका में नए स्टैंडर्ड्स आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द लो फैट डाइट, जो एक बहुत फैशन में आई थी, आई थिंक 2000s में आई थी, उसकी वजह से लोगों का नुकसान बहुत हुआ था, इंक्लूडिंग पीपल लाइक मी, क्योंकि हम जो फॉलो करते थे चीज़ों को, और हमारी उस वक्त मेडिकल नॉलेज जो थी वो इतनी एडवांस नहीं थी। तो जो स्टडीज़ उन्होंने पेश की अपना केस बनाने के लिए, वो स्टडीज़ एक तो फंडेड भी थी शुगर इंडस्ट्री से, ओह गॉड, और उनमें हर चीज़ लो फैट पे आ गई। सो अगर आप दही ले रहे हो तो वो लो फैट है, अगर आप दूध ले रहे हो तो वो लो फैट है। ये नहीं रियलाइज़ किया कि अगर आप लो फैट कर रहे हो तो उसमें शुगर बढ़ रही है, उसमें कार्ब्स बढ़ रहे हैं। ओह, तो ये बैलेंस सारी जो दुनिया का था वो टिल्ट हो गया। और उस टाइम पे एक और बड़ी मिथ निकल आई, जो बहुत न्यूट्रिशनिस्ट्स जो अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते, वो अभी तक ये बात करते हैं कि ग्रेन्स जो हैं वो लेने ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं आपने उठना है सुबह, आपका लिवर आपके लिए पराठा मांगता है, याद है वो? ये थोड़ी सी अब साइंटिफिकली आउटडेटेड बातें हो गई हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू। साइंटिफिक डाटा इज़ देयर विच प्रूव्स कि अगर आप अपनी बॉडी को इंटरमिटेंट फास्टिंग में रखते हो, और अगर आप अपनी बॉडी में ग्लूकोज की लेवल को कम रखते हो, तो आपकी लॉन्जेविटी विच इज़ ग्रोइंग ओल्ड विद अ स्ट्रॉन्गर माइंड एंड अ स्ट्रॉन्गर बॉडी हेल्थीली, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, वरना फिर आपको बीमारियां डेवलप होंगी। ठीक। तो अब जो नया डेटा है वो उसकी यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक अपर लिमिट है ही नहीं फैट की डेली इनटेक की। यू कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ फैट एंड इट्स नॉट रियली गोइंग टू बी बैड फॉर यू। सो I don't recommend any amount means मुनासिब। हाँ, जाहिर है, of course, मतलब नापने की जरूरत नहीं, पर एक मुनासिब, आप डब्बा तो नहीं घी का खा सकते। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसके नापतोल में मत पड़ जाइएगा। सिर्फ ये सोचें कि आपने लो कार्ब, लो फैट प्रोडक्ट्स अवॉइड करने, अभी भी हमारी मार्केट में हैं, उनको अवॉइड करना है। डेयरी अगर दूध भी ले रहे हो तो एक तो क्लीन सोर्स, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इट शुड बी मिल्क विच इज़ नॉट होमोजेनाइज्ड। यस। और जितना रॉ सोर्स से लें, उसके बाद फिर आप उसे घर में खुद बॉईल कर लें। वो दूध जिनको नहीं लैक्टोज इंटॉलरेंस, वो अगर वो लेना चाहते हैं, उसी से दही बनाएं, उसके ऊपर से मलाई उतार लें और बाद में उसी से घी बना लें। ये अगर आप यू लकी इनफ टू बी वन ऑफ दोस पीपल। अब तो खैर मार्केट में ये चीज़ें मिल भी रही हैं। यस।
तो ये सारा फैट आप इन हेल्दी सोर्सेज से लो। आप नट्स ले सकते हो। नट्स के ऊपर मैं एडवाइस ये दूंगी कि इतनी इतनी क्वांटिटीज़ मत लो, थोड़ी क्वांटिटीज़ लो, बिकॉज नट्स में कार्ब्स भी हैं। ओके। सो होता ये है कि इवेंचुअली आप ये सोच के कि आप इसमें कुछ फल भी ले सकते हो, कुछ वेजिटेबल्स भी ले सकते हो, कई दफ़ा आप अपनी काउंट को भूल जाते हो और फ्रूट ज़्यादा खा लोगे तो आपका वो नेट कार्ब्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ओके। तो उससे फिर आपका कीटोसिस का प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगा। वेट तो आप फिर भी लूज करोगे। ओके। अच्छा डॉक्टर सामिया, अब मुझे ये बताएं कि कीटो में क्या खा सकते हैं और क्या बिल्कुल नहीं खा सकते, इन इजी वर्ड्स। इजी वर्ड्स में आपने ग्रेन्स बिल्कुल नहीं खाने। ग्रेन्स आ जाता है हमारा अनाज, ठीक है? अनाज मतलब उसमें आपने गंदम नहीं लेनी, मकई नहीं लेनी, कुछ ऐसी चीज नहीं लेनी। एंड व्हाट अबाउट दाल्स? अच्छा, दाल जो है उसमें भी कार्ब्स की क्वांटिटी है। सो दाल आपने जब तक आपकी बॉडी कीटोसिस पे अडेप्ट नहीं करती, सो फर्स्ट 3 वीक्स आई वुड अवॉइड इट। ओके। ठीक है, किसी किस्म की भी? किसी भी किस्म की। So again, let's remember that we're not talking right now about a long-term plan. We're talking about 2 to 3 weeks of an intense ketogenic diet so that the body adapts और आपका जो इनिशियल वेट लॉस है वो होना शुरू हो जाए। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें कार्ब्स की क्वांटिटी बढ़ा दें। और 2-3 हफ्ते में कितना को वेट लूज हो जाता है? मैंने ऐसा जो देखा है पाउंड अ डे। Oh wow! Yeah. After 3 to 4 days. 3 days के बाद किक इन हो जाता है। केटोसिस शुरू जब होता है। हाँ। Oh. I mean you can tell, वैसे तो बाहर तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जैसे ब्लड शुगर की वो स्ट्रिप्स नहीं होती, तो कीटोन को भी चेक करने का बेस्ट तरीका यही है कि कीटोन स्ट्रिप्स आप यूज करें। देन यू फाइंड आउट कि मैं यहाँ की बात कर रहे हैं ना, वहाँ तो इधर आपको इस तरह आपकी बॉडी बताएगी, योर ब्रेथ विल स्टार्ट स्मेलिंग वियर्ड, या विल हैव अ वियर्ड टेस्ट इन द, और एक मेटालिक सा टेस्ट आता है। हाँ, कुछ अमोनिया टाइप का। एग्जैक्टली। हाँ। और भूख खत्म हो जाती है। शुरू में आपको लगेगा कि खाना बहुत कम है, फिर वही खाना देख के तो आपकी तबीयत खराब होगी, कितना बाद मजा हो जाएगा। Actually, that's not the reason. आपका स्टेक देख के भी दिल नहीं करेगा खाने को, क्योंकि जो हमारा हंगर का हार्मोन है ग्रेलिन, उसकी प्रोडक्शन ही कम हो जाती है ना। तो मेरा तो एक ही फिर हार्मोन काम कर रहा है, ये वाला। बाकी तो सब खत्म हो गए। चलो, अच्छा हार्मोन है, कम से कम तुम्हारी बॉडी मेटाबोलाइज तो कर रही है सारा। तो ग्रेन्स वगैरह, दालें, ये आप अभी बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चावल नहीं, चावल भी छोड़ दिया, वो भी ग्रेन में ही आ गया। ठीक है। तो ये इस तरह की आपने कोई भी चीज नहीं लेनी। ठीक है। किसी किस्म का मीठा नहीं लेना? किसी किस्म का मीठा में, इवन फ्रूट्स भी नहीं? फ्रूट्स में आप बेरीज ले सकते हो। सेफली स्पीकिंग आई वुड आस्क यू कि अब स्ट्रॉबेरी सीजन है, वैसे भी स्टिक टू बेरीज। व्हाट अबाउट एप्पल? नॉट एन एप्पल। ओके। अभी अगेन वही बात है कि बिकॉज हम ओवरऑल, आप लोग तो खुद से एक लगाओगे ना कोई किसी, या तो आप ये कर सकते हो कि यू साइन अप विद अ कंपनी जो आपको कीटो मील्स प्रोवाइड कर रही होती है। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन डूइंग दिस फॉर इयर्स नाउ, और उन्होंने अपने आर्ट को परफेक्ट भी कर लिया है। सो बेसिकली पीपल हु डोंट वांट टू कुक एट होम, या अगर एक पूरी फैमिली एक और किस्म की डाइट फॉलो कर रही है और एक घर में एक खातून है या एक मर्द है जो चाहता है कि वो अपनी बीमारी को बेहतर करे, ठीक करे, तो वो कीटोजेनिक पे जाना चाहते हैं, तो वो लोग यूजुअली फिर कहीं से ये मील प्लान लगवा लेते हैं। लेकिन घर में मुझे बताएं कैसे? घर में तो फिर सिंपल यही है कि आप, अच्छा, आपने चावल वगैरह कुछ नहीं लेना, आपने ग्रेन्स नहीं लेने, एंड और आपने फलों में सिर्फ बेरीज लेनी। बेरीज लीजिए। आगे जब गर्मी आएगी तो वाटरमेलन भी, लेकिन तब तक आप अपने जा चुके होंगे अडैप्टिव फेज में। अच्छा, फल में ये भी एक हम देखते हैं कि कार्ब्स जो है ना, वो हम नेट कार्ब्स देखते हैं। एक तो होता है कि किसी चीज में समझो 23 ग्राम्स नेट कार्ब्स क्या है, मैं वो बताऊं। ओके। अगर टोटल कार्ब्स एक प्रोडक्ट में से, एक एवोकाडो में 23 ग्राम्स कार्ब्स हैं, ठीक है, तो उसमें 10 ग्राम फाइबर है। अब आप उसको 23 में से 10 को निकाल दो तो पीछे बच जाते हैं 13। सो आपके जो कंजम्पशन है वो हम काउंट करेंगे 13। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपने अंदाजन इसको 20 ग्राम्स 25 के नीचे नीचे रखना है। ठीक है। अगेन इंटरनेट पे बहुत सोर्सेज हैं, यू कैन सिट देयर एंड डू योर होमवर्क। और जो होमवर्क नहीं करना चाहते उनके लिए बेस्ट टिप यही है कि जितना इन चीज़ों को कम रखोगे वो बेहतर है। इफ़ यू स्टिक टू लीफी ग्रीन्स, ब्रोकली, स्पिनच,
सैलड्स, रॉ लीफी ग्रीन्स, तो उनमें इतना फाइबर है कि वो आप प्लेट भर के भी खा लोगे तो आपका जो कीटोसिस है वो नहीं टूटेगा। ठीक है। पर आप गाजर को अवॉइड करोगे। ओके। पोटैटोज आर अ नो। ओके। So is शकरकंदी, sweet potato. ओके। तो anything which gives you a sugar spike, you're going to avoid that. ठीक है। No low fat product. ठीक है। You can have Greek yogurt, you can have full fat milk, you can have half and half. Half and half means कि आधी cream, आधा full fat milk. You can have cream. हाय कॉफी। कॉफी विद क्रीम। आप कोकोनट ऑयल का चम्मच पूरा पी सकते हो अगर आप MCT ऑयल। ठीक है। MCT ऑयल ले लो। ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो एज अ स्पूनफुल देसी, जो आपने उसमें भी बताया था मुझे। ठीक है। ठीक है। सो इसका जैसे में अगर आप एक मुझे सैंपल मेन्यू बताएं। मैंने एक खुद से डिज़ाइन किया जो कि मेरे ख्याल में एक देसी घराने में वर्केबल किस्म की एक डाइट हो सकती है। तो अगेन आई वुड एडवाइज कि कंबाइन द टू। ठीक है। जो डिटॉक्स में हमने प्लान में बताया था कि सुबह उठते ही आपने गरम ऑलिव ऑयल, एप्पल साइडर विनेगर और आधा लेमन, ठीक है, उसको अगर वो अपनी मॉर्निंग रिचुअल में आप रखो, उससे आपका फास्ट नहीं टूटता। ठीक है। आप फास्टिंग स्टेट में, यानी कि इंटरमिटेंट में भी ये हो सकती है। इंटरमिटेंट में भी ये हो। ओके ओके। एंड अ लॉट ऑफ पीपल who do ketogenic diets, they do intermittent fasting as well. All right. So उससे रिजल्ट्स और आपके एक्सेलरेट होते हैं और आपकी जो बॉडी है वो अपने डेड सेल्स को निकालती है और रीजेनरेट करना शुरू। एक्सेलेंट। तो दिस इज ओवरऑल अ वेरी हेल्दी वे टू अडेप्ट। एंड जैसे मैंने आप लोगों को फास्टिंग में भी बताया था ना, वो डिपिंग इन एंड आउट वाला तरीका, तो कीटो में भी वंस यू स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स योर टारगेट गोल, तो आप इसका इन एंड आउट फॉर्मूला रखें। कुछ लोग जो हैं वो 5-2 पे आ जाते हैं, विच मीन्स के 5 दिन वो लो कार्ब्स खाएंगे और 2 दिन वो स्ट्रिक्ट कीटो कर लेंगे। ओके। सो इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता आप इस पे प्रोग्रेस जैसे करेंगे तो यू कैन ब्रिंग इन वेरिएशन। यस। ठीक। और यू डोंट इवन हैव टू प्लान। जैसे अब आपको पता है कि अब शादी सीजन आ रहा है, तो आप उसमें जो आपका जो शादी की ड्यूरेशन है उसमें यू कैन हैव अ बाइट ऑफ नान। दिस इज ओनली इफ यू हैव अचीव्ड योर टारगेट। यस, नॉट इफ यू आर स्टिल इन द प्रोसेस। ओके। सो कुछ भी आप करोगे, आगे भी मैं आपको और भी बहुत सारे डाइट प्लान्स बताऊंगी। एवरी डाइट प्लान आई आस्क माई पेशेंट्स टू, इफ दे कैन गिव मी 21 डेज, 21 दिन मुझे अपनी जिंदगी के दे दो। आई टेल यू, जो मुझे सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट मिला था जब मैंने 2012 में फुल ऑन प्रैक्टिस कर रही थी, तो मेरे तब होते थे 3 मंथ के पैकेजेस। अब तो आई डोंट प्रैक्टिस लाइक दैट। सो 3 मंथ्स के लोग पीपल यूज टू पे अप फ्रंट एंड देन आई वुड गिव देम अ प्लान टू बिगिन विद, और होते होते 6th वीक में जाके 99% जो था सबका टारगेट वेट अचीव हो जाता। अरे वाह। एंड देन पीपल वुड डिसअपियर। वो अपने 3 मंथ्स के पैसे भी देके गायब हो जाते थे। क्योंकि इतना हम लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि हमने एक आउटफिट में पूरा आना है। ये नहीं सोचते कि जब आप उसको, जब तक बॉडी उस ट्रांजिशन में पक्की नहीं हो जाती, एक और ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स पे कन्वर्ट नहीं हो जाती, यू ब्रेक दैट साइकिल। अब जो बाकी के 6 हफ्ते बचे या जो भी बच गए, 2 महीने बचे, उसमें मैंने अब आपको टीच करना होता था कि मेंटेन कैसे करना है। और अब बाकी की जिंदगी मेरे पास ना दोबारा आना। अब आपके हाथ में मैं इतने टूल्स दे दूं कि अब आपको जब लगे कि अब आपने थोड़ा सा बदपरहेजी कर ली है, यू कैन स्विच टू दिस सिस्टम एंड ब्रिंग योरसेल्फ बैक ऑन ट्रैक। बट इतनी शॉर्ट टर्म सबकी सोच थी कि वो सब भाग जाते थे। जो रही हैं जिन्होंने स्टिक किया, वो अगेन आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो, द यंग गर्ल्स जिनका गोल शादी था। और वो बच्चियां अभी तक जो है वो आई थिंक दे कीप गोइंग बैक बिकॉज आई फॉलो अ लॉट ऑफ देम। तो उनकी मैं प्रोग्रेस देखती रहती हूँ, थोड़ा बहुत गेन कर लेती हैं, फिर उतार लेती हैं। At least they now know where to stop. So a good nutritionist, a good functional medicine practitioner will not make you dependent on them. कि आप मेरे पास आओगे तो अब आपका ये हल निकलेगा। We give you the tools. मैं चाहती ये हूँ कि मैं आपको सिखाऊं और आप खुद से कर सको, ताकि ये बार बार मेरे पास आके वही चीज़ ना रिपीट की जाए। तो बॉडी जो है वो इनिशियल 21 to 28 डेज में यूँ रिस्पॉन्ड करती है दैट यू विल बी शॉक्ड। ऑलराइट।
If you break the cycle, you start again, the response will be slower. वो फिर आपका कीटोसिस रुक जाता है, फिर कीटोसिस में जाना पड़ता है, this time it will take longer because वो आपकी जिस्म अडैप्ट होता है. तो सैंपल मेन्यू. अच्छा जी, सैंपल मेन्यू आई रोट इट डाउन. सुबह में तो मैंने बता दिया आपको जो प्री ब्रेकफास्ट मील है आपने लेना है, ठीक है. उसमें आपका ऑलिव ऑयल, एप्पल साइडर विनेगर 1 टेबलस्पून एंड हाफ अ लेमन. एप्पल साइडर विनेगर इसलिए क्योंकि वो आपकी डाइजेशन को फ्यूल करता है, ठीक है, वो स्टमक एसिड्स को एक्सेलरेट करता है. उसके विदिन 30 मिनट्स आप अपना ब्रेकफास्ट ले लो. अच्छा, अब ये अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो और ब्रेकफास्ट नहीं है तो 2 बजे भी जाके ये वाला मील पहले ले सकते हैं, ठीक है. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उठने के 30 मिनट्स के अंदर अंदर खाना है. देयर इज नो सच रूल. अच्छा, उसमें आप ऑमलेट बना लो, 2-3 अंडों का, स्क्रैम्बल्ड एग्स बना लो, फ्राइड एग्स बना लो. अच्छा, अब उसको और फ्लेवरफुल करने के लिए माय फेवरेट इज मशरूम्स, ठीक है. सो 100 ग्राम मशरूम ले लो, उसको पतला पतला स्लाइस करके जस्ट फ्राई इट अप. गार्लिक में करो या उसके बगैर कर लो, इट बिकम्स डिलिशियस. आगे जब आप अडैप्टिंग फेज में जाओगे तो आप थोड़ा सा हमस भी ऐड कर सकते हो, सो यू नो इट जस्ट गिव्स अ लिटिल फ्लेवर, ठीक है. अच्छा, साथ आप 2-3 स्ट्रॉबेरीज ले लो, ठीक है, ठीक है. अपना कॉफी लो, चाय लो, बट जस्ट रिमेंबर कि उसमें जो आप दूध डाल रहे हो या आमंड मिल्क हो या फिर वो फुल फैट मिल्क हो, ठीक है, ठीक है. ओट मिल्क इस केस में नहीं चलेगा बिकॉज ऑफ इट्स फ्रॉम ग्रेन्स. यस, ओट इज अ ग्रेन, उसका शुगर कंटेंट ज्यादा है. सो इफ यू जस्ट डूइंग लाइक अ नॉर्मल डाइट वेयर यू डेयरी इंटॉलरेंट, यू कैन हैव. अच्छा, नाश्ते में वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक, स्पेशली संडेज को जब यू नो सारे लोग बाकी कोई शायद पराठे खा रहे हों, तो मार्केट में बड़ी इजीली कीटो रोटियां मिलती हैं. I know, made of almond flour, right? आमंड फ्लावर, कोकोनट फ्लावर और सीलियम हस्क डला हुआ होता है. Okay. तो वो फाइबर के लिए होता है. So of course nothing tastes like a real paratha or real roti, but there are people who love that and it gives you a psychological benefit कि आप रोटी खा रहे हो, पराठे के साथ अपना ऑमलेट खा रहे हो, ठीक है. तो बॉइल्ड एग्स भी ले सकते हो. सो बेसिकली सिंपल ब्रेकफास्ट एंड अच्छा, लंच में दूसरी वाली जो हमारी डिटॉक्स डाइट थी उसमें भी मैंने लंच को जितना भी अनकुक्ड रख सकते हो, यानी कि एज मच सैलेड एज पॉसिबल, जिसमें क्या नहीं हो सकता, गाजर, शकरकंदी, आलू, ठीक है. बाकी आप ग्रीन्स जितने मर्जी डालो और टमाटर, खीरा, टमाटर, ये सब डालो, प्याज डालो. Obviously, you know, nobody's going to put so much प्याज के वो प्याज में शुगर होती है, कि वो शुगर लेवल ही एक्सेप्ट जैसे सैलेड में होता है. जैसे सैलेड में होता है, मजेदार सा बैलेंस सा सैलेड बनाओ, उसका बाल्सामिक विनेगर और ऑलिव ऑयल के साथ ड्रेसिंग बना लो. तो उसमें भी जब थोड़ा सा फैट जाएगा तो उसकी सटाइटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है. उसमें अगेन यू कैन ऐड अ फ्यू बेरीज इफ यू वांट, और यू कैन हैव द बेरीज सेपरेटली. अगर आप देसी खाना चाहते हो तो हैव अ चिकन टिक्का, कच्चे कीमे के कबाब बनवा के रख लो, दैट्स ऑल्सो गुड ऑन द गो. गाड़ी में पड़े हो आपके, ऑन द गो के लिए तो मैं उबले हुए अंडे भी रेकमेंड करती हूँ. यू कैन टेक लिटिल कॉटेज चीज, 100 ग्राम्स कॉटेज चीज ले लो. ओके. So you know, again play with the diet, don't make it boring. मतलब आप कॉटेज चीज सैलेड में भी डाल सकते हैं, मजेदार सा. हाँ, कोई सा भी आप चीज इसमें अलाउड है आपको. तो आपने सैलेड लिया और प्रोटीन का कुछ साथ लिया, साथ कुछ प्रोटीन का, फिश ले लें, जो मर्जी. फिश अगेन यू नो इट्स अ dirty source of protein. अब तो इमेजिन यार, इट्स यू supposed to be the healthiest. इतनी ये क्या करें अब इस दुनिया का, हम क्या करें. And this is why I'll detract from the rails again. This is why I believe in supplementation. I do agree with, of course, I'm a doctor myself and I believe in eating as natural and healthy as possible. But realistically speaking, unless मैं किसी खेतों में जाके, पहाड़ों में जाके, गाँव में रहना शुरू कर दूँ, वहाँ पे भी 100% प्योर तो नहीं मुझे सब कुछ मिलेगा. I cannot eat clean. Yes. Yes. And to balance that, to detoxify my body, to help with the process of like, you know, glycation and methylation in my own body, I take supplements. And that is why I will give my patients supplements also. Okay. क्योंकि sad, but हम ये सारा कुछ ग़िज़ा से नहीं पूरा कर पा रहे. Exactly. अब हम कहते हैं सनफ्लावर सीड्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसमें ये भी है, वो भी है, वो भी है. बट सनफ्लावर सीड्स हमें कितने जल्दी फ्रेश मिल जाएंगे यहाँ पे. 90% आप स्टोर से लोगे
वो उन्होंने ऑयल छोड़ा हुआ होता है, वो स्टेल होते हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। बेरीज जो हैं वो जिस सॉइल से आ रही हैं, चाहे स्ट्रॉबेरीज भी हो, वो कंटामिनेटेड है, तो अब ऑफकोर्स हमने कुछ तो खाना है ना, तो अब खा रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए व्हाटएवर टॉक्सिन्स आर गोइंग इनसाइड, आई डू टेक द सहारा ऑफ सप्लीमेंट्स। ठीक है, वो आप मुझे एंड में बताइएगा। डिनर ओके, तो लंच हमारा हो गया। हाँ, बीच में अगेन फ्रॉम योर डिटॉक्स डाइट जो हमने वहाँ पे एक ब्रॉथ बनाया था, ओके, बोन ब्रॉथ, यखनी, ठीक है। बोन ब्रॉथ को आप ले लो और उसमें सी सॉल्ट या पिंक हिमालयन सॉल्ट डाल के वो बोन ब्रॉथ बना के रखो, ठीक है। और वो जब लगे, ये कीटोसिस में जाने से पहले ही ज्यादा होगा कि अब भूख ज्यादा लग रही है, तो आपने तो उसका एक कप ले, और उसमें आप वो वाली वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं जो कि अलाउड है, जो अलाउड, पालक डाल लो, कुछ कर लो, हाँ, मशरूम डाल लो, ओके, सो वो भी आपका एक अल्टरनेट सोर्स बन जाता है, ठीक है। उसमें आप क्रीम भी डाल सकते हो। ओह वाओ, आपने चिकन की यखनी बनाई हुई है तो क्रीम ऑफ चिकन सूप बना लो, साथ मशरूम भी डले हुए हैं। मैं ये डाइट कर सकती हूँ, मैं सूप ही पीती रहूंगी। श्रिम्प्स खा लो, you know. Yeah. So, I mean, of course, fish is a dirty source of protein, but then so is everything else. So yes, fish is allowed in it. Okay. I would not advise कि अब आप डेली फिश ही शुरू कर दो, इसीलिए हर चीज मुनासबत में थोड़ी थोड़ी सोच, किसी एक दिन वो खा लिया, एक दिन मटन खा लिया, एक दिन बीफ खा लिया, एक दिन चिकन खा लिया, बिल्कुल, अंडे खा लिया। This is an easier diet to follow when you go to a restaurant. बिल्कुल। So इस डाइट में ये नहीं होता कि आप अगर if you going out with friends तो मैं क्या खाऊं? You can have a steak. You can have a steak. You can have a chicken steak. You can have a, I mean, of course, उसकी sauces को देख लिया करो कि उसमें कितना मैदा, शुगर कंटेंट है और क्या। तो obviously, but everybody who's on a diet will not go out every day. Exactly. अच्छा, dinner. हम आ गए dinner पे। अच्छा, dinner को I always like to make it interesting. So play with it. One of my favorites is butter chicken. Oh. क्योंकि उसमें क्रीम भी है, चिकन भी है, और वो बहुत मज़े का और एनरिचिंग सा बनता है। आई ऑल्सो लाइक गोभी गोश्त, ओके, पालक गोश्त, करेले, भिंडी। सो यू कैन ऐड योर सब्जी एंड योर मीट एंड यूज फ्रेश सैलड इफ यू नो यू कैन डाइजेस्ट अ फ्रेश सैलड। यू वांट टू स्विच टू एन ग्रेजी मेन्यू, तो उसको आप एक स्टर फ्राई बना लो, उसमें थोड़े से वो नट्स डाल दो, कैशूज डाल दो, वो मज़ेदार सा आपका वो। और जिसको जो खा सकता है वो कीटो रोटी खा ले, जो कि बादाम के आटे से बनती है। अगर आपका टेस्ट डेवलप होता है तो उसको आप तल के भी खा सकते हो और कुछ भी करके खा सकते हो। और कीटो ब्रेड भी मिलती है। यस, आई नो। यू नो, व्हेन आई यूज्ड टू डू दिस अ लॉट, तो जब एक स्टेज पे जब मेरा टारगेट अचीव हो जाता था तो सबसे पहले मैं कीटो ब्रेड छोड़ती थी, and then I would switch to just having like nibbles of the sides, normal bread. क्योंकि चाहिए तो साइकोलॉजिकली है ना कि अंडे के साथ मुंह में कुछ जा रहा है, ऑमलेट के साथ बचपन की एसोसिएशन बनी है, तो वो फिर मैं थोड़ा सा इस तरह से चीट कर लेती। तो you'll figure out how to do this. अब मुझे बताएं कि इस डाइट में कौन से सप्लीमेंट्स, क्या वही सप्लीमेंट्स है जो हमने वो स्प्रिंग डिटॉक्स में बताए थे, which were वो तो थे ना हमारे प्रोबायोटिक्स और मिल्क थिसल, तो वो तो कोशिश करेंगे कि लाइफ का हिस्सा बना छोड़े नहीं, ठीक है। अगर प्रोबायोटिक्स जब आप अपनी 3 वीक ड्यूरेशन तक ले चुके हो एंड नाउ यू वांट टू स्विच टू समथिंग नेचुरल, तो देन ट्राई एंड सोर्स कीफर। मुझे कीफर का भी टेस्ट डेवलप मेरे से नहीं होता, मेरा नहीं होता। दही नहीं हो सकता प्रोबायोटिक? हाँ, ग्रीक योगर्ट हो सकता है, पर उसमें इतनी प्रोबायोटिक, इतनी कॉलोनी काउंट नहीं है। ओके, बट ऑफ कोर्स इट इज अ सोर्स ऑफ एनीथिंग फर्मेंटेड इज गुड। अच्छा, आप डार्क चॉकलेट भी ले सकते हो, little bit. And that is why ये जो लोग प्रोफेशनली जो कीटो प्लान्स दे रहे हैं, some of these companies are really good. उसमें अगर आप उनके प्लान को पूरा स्टिक करो तो वो आपको हफ्ते का कैलकुलेट करके एक पूरा मेन्यू बना के देते हैं, जिसमें आपकी कुकी भी होगी जो कि आमंड फ्लावर से बनी होगी, जो इफ़त को बहुत बुरी लगती है। नहीं, कुकी फॉर्म में शायद मैं खा लूँ, कुकी फॉर्म में मैं खा लूँ। कुकीज़ होंगी, वो आपको बर्गर्स भी देते हैं जिसमें वो कीटो फ्लावर के साथ बर्गर बन्स बनाते हैं। Of course it's nothing like the real thing, but you know 2 to 3 weeks of your life. अगर आपने दिन में 1 पाउंड अ डे करना है तो फिर 21 दिन कर लो। Also think कि आपकी बॉडी को उसका फायदा कितना होगा। अच्छा, क्या फायदा होगा? आपका माइंड इतना फोकस हो जाता है। यानी मेनोपॉजल औरतों को तो ये 6 महीने 3 महीने बाद 21 दिन कर लेंगे। बिल्कुल। कोई सा एक प्लान जो आपको सूट करता है, बी इट द डिटॉक्स, द स्प्रिंग डिटॉक्स,
be it this or anything else that we'll come up with on our next shows, कोई एक प्लान जो है वो every 3 months कर लिया। और ये जो डाइट्स हम आपको डॉक्टर सामिया आपको बता रही है ये सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, ये इससे आपको फायदा भी होगा। दीज आर हेल्दी अल्टरनेटिव्स, ठीक है ना? तो विटामिन्स आप बताएं इसमें। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक स्टेट आती है जिसको हम कीटो फ्लू कहते हैं। अच्छा, तो जब आपकी बॉडी शिफ्ट होती है फ्रॉम ग्लूकोज टू कीटोन्स, ठीक है, तो आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वेयर यू गेट फ्लू लाइक सिम्टम्स। ओके, तो उसमें बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ हुआ होता है, क्योंकि आपका शुरू में पानी भी बॉडी से बहुत निकलता है जो कि फैट में ही स्टोर होता है, ठीक है? जो फैट इतना फूला हुआ होता है वो अब श्रिंक करना शुरू हो जाता है। सो रिमेंबर कि फैट स्टोर्स जो बॉडी में बन जाते हैं, दे नेवर गो अवे, दे आइदर स्वेल अप और दे श्रिंक, ठीक है? तो इसीलिए बच्चों के केस में मैं ज़्यादा इंसिस्ट करती हूँ कि उनके फैट स्टोर्स डेवलप होने ही ना दें। ऑलराइट, वरना वो आगे जाके बड़े होकर माँ को गालियाँ निकालेंगे, हमें ना खिलाया होता चीनी बचपन में, तो हमारे फैट स्टोर्स ना होते, ना आदत होती, ना आदत होती। तो फैट जो है वो जब रिलीज करता है सारा पानी, तो आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड होती है। तो इसमें आपने पोटेशियम, मैग्नीशियम जरूर लेनी, ठीक है? सो मेन इलेक्ट्रोलाइट्स ये हैं जो आपने लेने। विटामिन सी, ताकि आपका इम्यूनिटी लो। I like to take zinc and bees also because एक तो bees जो हैं वो आपके फैट मेटाबॉलिज्म, बल्कि बीस पे डॉक्टर सामिया कि हम अपना नेक्स्ट शो करेंगे विटामिन बी पे, बिकॉज उसकी कितनी जरूरत है और कितनी चीजों में है और कितनी टाइप्स की है। We need to tell our audience. Anyway, जो है वो इतनी बॉडी की एंजाइमेटिक रिएक्शंस में को-फैक्टर्स हैं। Yes. तो उनके बगैर फिर वो जो आप और जो मर्जी कर लो, अगर आपकी बीज डिप्लीट हुई है तो वो फायदा कुछ नहीं है। तो हमने इसमें बी कॉम्प्लेक्स लेना है। आप बी कॉम्प्लेक्स ले लो तो बेहतर है। ओके, ठीक है। इस तरह फिर आपको खुद से अगर ले रहे हो और किसी की सुपरविजन में नहीं ले रहे तो बी कॉम्प्लेक्स वुड बी द सेम। ठीक है। सो ये कुछ हैं जो आपने जरूरी ले। डन। और फिर इसमें आपने पानी ढेरों ढेर लिया, इनटेक। हाँ, सो 2 से 4 लीटर पर डे, डिपेंडिंग ऑन आपकी हाइट और जसामत के। पानी तो मेरे ख्याल से इसकी जरूरत पे तो बात करना भी क्लीशेड बात होगी, सबको पता है पानी पानी पानी। You'll be surprised कि कितने लोगों को पानी पसंद नहीं है, मुझे including you. My husband, he doesn't like water. मैं बीच में बताती हूँ ना, लाल शरबत डाइट वाला डालती हूँ, लेमन डाल लेती हूँ, काला नमक डालती हूँ। What I do for my husband is मैं उसकी 2-3 बोतलें प्रिपेयर करती हूँ, उसमें लेमन थोड़ा सा स्क्वीज कर देती हूँ। अच्छा, लेमन से मुझे याद आया कि अगर आपने कुछ स्वीटनर लेना है तो you can take स्टीविया या एरिथ्रिटॉल। वो क्या होता है? इट्स अ शुगर अल्कोहल। मिल रही है? मिल रही है। ओके, एरिथ्रिटॉल मिल रही है। ज़ाइलोटॉल मत लीजिएगा, ज़ाइलोटॉल भी मिलती है, मैनोटॉल भी मिलती है। सो अगर आप कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर ले रहे हो तो उसका लेबल पढ़ लेना। तो स्टीविया सेफली ले सकते हो, एरिथ्रिटॉल सेफली ले सकते हो, मंक फ्रूट की जो एक्सट्रैक्ट होता है वो भी ले सकते हो। परफेक्ट, ये आपकी नेचुरल चीज़ है। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। बात सारी सिंपल उसी बात पे आ गई है कि आपने जितना हेल्दी सोर्स है वो आपने कहीं ना कहीं से लेके आना है। इस डाइट में आपने किसी किस्म का गंदम नहीं लेना। आपको कौन सी चीज़ें अलाउड हैं और नहीं हैं, हम नीचे उसका वो भी देंगे डॉक्टर साहब, ऐसे मैं पूरी लिस्ट बनवा लूँगी। आपको सैम्पल मेन्यू भी हमने बता दिया है। फिर भी कोई सवालात हो तो हमें लिखकर ज़रूर भेजें, हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। और अगर आप पाउंड अ डे लूज करना चाहते हैं और वो भी हेल्दी रह के, तो डू दिस डाइट। इसके साथ ही मुझे और डॉक्टर सामिया को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।